श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 दिसंबर 2024 यानी मंगलवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह द्वितीया तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की मंगलवार द्वितीया तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ मैं गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वितीया तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 3 दिसंबर मंगलवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को हमें इस मंगलवार द्वितीया तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीप ही बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार द्वितीया तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को
तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, वह आपका साथ नहीं दे पा रही है। देखिए, आप अपने कार्य को सही से करते हैं लेकिन बार बार वह कार्य बिगड़ जाता है, तो आपको मंगलवार की रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक हैं, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, यानी कि घर में गृह क्लेश का माहौल बना हुआ है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक है या फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति के कोई भी रास्ते आपको नजर नहीं आ रहे, तो जीवन से कर्ज और धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको मंगलवार की रात्रि में दीपक का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। जीवन के सारे संकट और बाधाएं समाप्त हो जाएगी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। यह तीनों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट और सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए, यदि आप चाहे तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मनकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। केवल आपको 2 दीपक लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक में आपको सरसों का तेल डालना होगा। तो दोनों ही दीपक में आपको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है, और दोनों ही दीपक में आपको गोल भांतियों का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो सभी सामग्रियां हैं, सबसे पहले तो आपको जब भी सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि रात्रि का समय आ जाएगा, उस समय में आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए, पहला जो दीपक है गोल बाती का, उसे आपको आपके घर के मंदिर में जो भी हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको यह पहला दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए,
इस उपाय के लिए आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। तो आपके घर के मंदिर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा है, पहला दीपक आपको वहां पर प्रज्वलित करना है और आपको अपने सीधे हाथ में एक एक लौंग रखना है और एक चुटकी जो काले तिल हैं उनमें से थोड़े काले तिल आपको ले लेने हैं। अब आपको पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक लौंग है और थोड़े से आपने जो चुटकी काले तिल लिए हैं, उन दोनों को एक साथ उसे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, यह उपाय हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर हो जाए, घर के ग्रह क्लेश दूर हो जाएं, कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से पहला दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित करने के बाद अभी भी आपके पास एक लौंग बचा हुआ है, थोड़े से काले तिल बचे हुए हैं और इस एक दीपक को लेकर के आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर पहुंचना है। अब देखिए, ये जो दूसरा दीपक है सबसे पहले, तो इससे आपको, यदि आप मुख्य द्वार से बाहर की ओर जा रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, तो आपके सीधे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक में भी आपको, जो आपके पास एक लौंग है, कुछ काले तिल हैं, तो उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, यह जो दूसरा दीपक है हमने हमारे पितरों के निमित्त लगाए हैं और पितृ जो हैं वह काले तिल से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने ही घर पर यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मनकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक के अंदर आपको गोल और रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक में को शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसी के साथ में आज है मंगलवार का दिन, तो आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। देखिए, जो आप लौंग लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इससे आपको शाम के समय, यानी कि जब भी सूर्यास्त हो जाए, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको लेकर के पहुंचना है। बरगद के वृक्ष के वहां पर, यानी कि जो वट वृक्ष होता है ना, वहां पर आपको यह दीपक और एक लौंग लेकर के पहुंचना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, इसे आपको वट वृक्ष के वहां पर रखनी है, यानी कि इसका भोग आपको वट वृक्ष के वहां पर लगाना है। देखिए, यह लौंग आपको दीपक के अंदर नहीं डालनी है, यह लौंग आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रखनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक गोल बाती का दीपक है, उसे आपको बरगद के वृक्ष की नीचे ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर वटकेश्वर महादेव का है, तो आपको यह दीपक जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, जो जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको मंगलवार द्वितीया तिथि की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव का यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए, दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मनकर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक पुराना है तो उसे भी आप साफ करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंगलवार द्वितीया तिथि का दिन, तो इस दीपक में हमें 4 बाथिन का प्रयोग करना है, यानी कि एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब यह जो चारों ही बातियाइब मंगलवार द्वितीया तिथि का दिन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। देखिए, दीपक के अंदर आपको चमेली का तेल ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब भी हम हनुमान जी के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं तो चमेली का तेल सबसे सर्वोत्तम होता है। लेकिन यदि आपके पास किसी कारणवश चमेले का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि सरसों का तेल भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इस दीपक के अंदर पूरी कोशिश करें चमेली का तेल प्रयोग करने की।
चमेली का तेल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद भगवान हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना होगा। देखिए, आप सभी को बताएं कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल युग में यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट आता है और यदि वह राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट है वह ऐसे ही समाप्त होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को हनुमान जी के सामने रखना है, लेकिन इस दीपक को आपको खाली नहीं रखना है। अपने साथ एक प्लेट लेकर के जानी है और उसी प्लेट में आपको इस दीपक को रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को हनुमान जी के सामने रखने के बाद इस दीपक की चारों ही बातों को आपको प्रज्वलित करना है। यहां पर हमने 4 बातों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या फिर चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो भी कर्ज हैं वह समाप्त हो सके, इसीलिए हमने इसमें 4 भांतियों का प्रयोग किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपको हनुमान चालीसा का एक बार वहां पर पाठ करना है और इसके बाद आपके पास जो एक लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इसके बाद आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए इस एक फूल वाली लौंग को आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन के जो ये सारे संकट हैं, कष्ट हैं और कर्ज की समस्या है, यह सभी दूर हो। तो इस प्रकार से आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय इस दिन अवश्य ही करना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।